दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक्सपर्ट की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर लिखी जाती है। और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब भी दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है, जिसे बहुत ही लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया की सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की समरी बताने वाले हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिता के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता है जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरा मुंह बोले पिता है जो कि असल में उनकी एक दोस्त की पिता है, और उन्होंने किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग है, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ ही फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी मुंह बोली पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में स्ट्रांग होने के साथ ही वो अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी जिंदगी की अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक ऐसे 6 अहम शिक्षा देते हैं, जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा बताए गए यह 6 लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकता है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए हम आपको रॉबर्ट द्वारा किताब में लिखी गई उन्हीं 6 इम्पोर्टेंट लेसन को बारे में बताते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और उन्हें उस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों को जिंदगी की मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर और कार जैसी जिंदगी चीज़ों की लोन भरते रहना बन गया है। लोगों का इस बात का एहसास ही नहीं होता। इस तरह की लाइफ में वो मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपनी मन की डर, लालच और जिम्मेदारी की वजह से मजबूरी में इसका हिस्सा बन के रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए ठीक काम करें। वो पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ठीक उसी तरह आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी देखने को मिल जाएगा जो कि एक समय में तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है, यानी उनकी अंदर पैसे की मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड इस फाइनेंशियल इलेक्ट्रिसिटी को एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि
पूरी दुनिया घर को एक एसिड मानता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसिड नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी होता है, क्योंकि एसिड तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी EMI और लोन चुकाने पड़ता है, जिसके चलते आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसिड मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देता है। वो कहते हैं अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए ये सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी जिंदगी उसको करने का मन बना लेता है और फिर बिना सोचे समझे अपने पूरी लाइफ उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे तो अपने जॉब के साथ ही वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े ही एक नया बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स का फाउंडर रिक रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि रिक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाता है, तो हम लोगों में से सभी लोगों का जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रिक रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स की बिजनेस को बड़ा करते करते वो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट का ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही अपने रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसा एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमा कर दे। और दोस्तों, इसलिए लेखक के द्वारा एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिनमें से है कि बिजनेस का शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाला प्रॉपर्टीज पे खरीदारी करना। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने का सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों, इसलिए मैं रिच डैड यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स की उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने लिए दिमाग की इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसे को कमाते हैं, फिर अपने सभी ज़रूरत पूरी करने के बाद जो पैसा बचता है उसको टैक्स देते हैं, जबकि मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसे कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और फिर अपने अंत में जो कुछ बचता है उसको वो अपने ऊपर खर्च। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, जो बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और भारत की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नाडार और अजीम प्रेम जी कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर कहे कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी सोचा नहीं था और अपने उसी आइडिया के वजह से इन लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट किया। इससे पहले कि
मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को और व्यक्ति ढूंढ पाता। इन लोगों ने वो अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही रिएक्शन दिया। इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसे को कमाया नहीं, बल्कि उसको इन्होंने इन्वेंट किया, क्योंकि वो दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो कि पहले से मौजूद नहीं था। इसी तरह आपको भी पैसे कमाने का बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पैसों को कैसे इन्वेंट करें इसके बारे में सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। दोस्तों, अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडोनल्ड से भी प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बर्गर बनाकर दे सकता है, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी तो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बाद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में बेच पाते, जबकि मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए लेखक हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान नई चीज़ों को और नई स्किल को सीखते रहते हैं। इस आदत के वजह से उनको मालूम होता है कि अपनी प्रोडक्ट को या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इको ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।